पिछले श्लोक में बताया गया था कि आत्मा का साइज इतना छोटा है कि ना तो वो खुली आँख से दिख सकता है और ना ही दुनिया के सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप से। इसी बात को कंटिन्यू करते हुए इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि आत्मा है अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी, और इसीलिए आत्मा के ज्ञान होने के बावजूद भी शरीर के लिए शोक करना उचित नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अव्यक्त की। अब सवाल ये उठता है कि अव्यक्त का मतलब क्या है। इंग्लिश में इसका अर्थ होता है अनमैनिफेस्टेड। सीधे शब्दों में बोले तो इसका मतलब है जो बहुत ही सूक्ष्म हो और जिसका रूप हमारे लिए अभी तक अपरिचित है। दूसरा शब्द था अचिंत्य। इसका मतलब है जो अकल्पनीय हो, यानी जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसी वजह से ही ज़्यादातर लोगों के पास आत्मा के बारे में कोई सही समझ ही नहीं है, और जिन्हें है भी वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी आत्मा के असली स्वरूप देख नहीं पाते। पर हाँ, तपस्या के ज़रिए आत्मा को महसूस किया जा सकता है। तीसरा शब्द था अविकारी। इसका मतलब है जो अक्षय हो, यानी जिसका खात्मा ना हो और जो कभी बदलता ना हो। मैं पहले के एपिसोड में साइंस के थ्रू समझा चुका हूँ कि क्रिएशन की शुरुआत को हम बिग बैंग से जोड़ सकते हैं, और आत्मा एक प्रकार की एनर्जी है जिसका ना उत्पत्ति है और ना ही विनाश, क्योंकि एनर्जी की सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ही हो सकती है। खैर, अब समझते हैं कि क्यों शोक नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अर्जुन की सिचुएशन देखो। अगर बैटलफील्ड में अर्जुन अपनों के शोक में डूब जाते तो उनकी हार निश्चित थी, और अगर वो हार जाते तो आर्यवर्त में घना अंधकार छा जाता, और सिर्फ अंधकार ही नहीं, अधर्म और अन्याय का राज हो जाता। इसीलिए श्री कृष्ण उन्हें समझा रहे हैं कि जिनसे तुम लड़ने से कतरा रहे हो, उन्हें पराजित करके तुम उनकी सिर्फ इस जगत से अटैचमेंट तोड़ोगे। उनकी आत्मा को तुम कभी मिटा नहीं सकते, क्योंकि आत्मा अमर है। हमारी लाइफ में भी ऐसी ही सिचुएशंस आती है। कभी कभी हमें अपनी ग्रोथ के लिए अपने अटैचमेंट्स को छोड़ने पड़ते हैं, और अटैचमेंट हमेशा इंसान से ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं। जैसे मान लो आपके प्रोग्रेस के लिए या काल के नियम से आपको अपने प्रिय लोग से या अपनी पुरानी आदतों से दूर जाना पड़ रहा है, लेकिन आप अटैचमेंट की वजह से छोड़ नहीं पा रहे, और अगर मजबूरी में भी छोड़ दिया तो भी आप शोक में डूबे रहते हो। अब सोचो, अगर आप अटैचमेंट और शोक को छोड़ नहीं पाते तो अपनी लाइफ का वो ग्रोथ आप कभी नहीं देख पाओगे जो आप डिजर्व करते हो। और अगर आपने अटैचमेंट को छोड़ भी दिया लेकिन शोक में ही उलझे रहे तो जिस काम के लिए इतनी मेहनत की है उसमें भी आप अपना मन नहीं लगा पाओगे। अब सवाल ये है, आप शोक क्यों करते हो? क्या शोक करके आप सच्चाई को बदल पाओगे? क्या आपके शोक से आपका या किसी और का भला होगा? जब जवाब है नहीं और उल्टा नुकसान ही है तो शोक से बाहर निकलो। लाइफ की राज समझो और सच्चाई को एक्सेप्ट करो, क्योंकि जब तक आप सच को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक शोक को हराना मुश्किल है। हाँ, ये भी एक रियलिटी है कि लाइफ में ऐसे पल आते हैं जब हम शोक से घिरे रहते हैं। तब चाहे कितना भी ज्ञान हो, शोक से निकलना टफ लगता है। ये सच है कि इंसान बिना शोक के नहीं रह सकता, लेकिन अगर सही ज्ञान हो तो शोक की अवस्था को जल्दी पार किया जा सकता है। और एक बात याद रखो, अगर हम अपने पास्ट या फ्यूचर को लेकर ही शोक करते रहे तो हम अपने प्रेजेंट का जॉय कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, और हमारी छोटी सी लाइफ शोक की छाया में निकल जाएगी। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता हमें शोक के अंधकार को तोड़ने के लिए ज्ञान की रोशनी देती है। तो चलिए ठीक है, आज आपने मेरे साथ समझा भगवद गीता के अध्याय 2 का श्लोक 25। आज का एपिसोड यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।